हेलो दोस्तों, इससे पहले मैंने बिहार विधान परिषद के जीके जीएस का क्वेश्चन मैंने पहले डाला, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैंने एक ही बार में मैथ और रीजनिंग का नहीं डाला था। अब हम लोग रीजनिंग पहले देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, ये देख सकते हैं आप, डी इंटू एक्स जो है 4 × 8 के बराबर है, तो m × q किसके बराबर होगा। तो सिंपल सा बात है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दिया है। डी का वैल्यू 4 होता है और एच का वैल्यू 8 होता है, मतलब 8 का एच का 8वां पोजीशन पे आता है। तो उसी तरह एम जो है 13 और क्यू 17 हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन का पी डी क्यू, तो वैन का क्या, तो एम जो है 2 स्टेप आगे जा रहा है पी पे, ए जो है 3 स्टेप जा रहा है, फिर एन जो है 2 स्टेप जा रहा है आगे, ठीक है। तो उसी तरह डब्लू जो है 3 स्टेप जाएगा, तो ये जेड हो जाएगा इसका आंसर। मैंने एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन डील नहीं किया दोस्तों, अगर आपसे बनता है तो आप भी एक बार ज़रूर देखें। फिर नेक्स्ट है 74 में वाई टी ओ जी जे का वैल्यू जो है इतना है, फिर तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वी क्यू एल जी आंसर आएगा। ये मैंने देखा हुआ है, मैंने खुद बनाया है और सही भी है। फिर नेक्स्ट है माउस का के पी एस टी सी, तो लाइट का क्या होगा, तो ये जब आप करेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, एक ब्लड रिलेशन वाला एक था, जिसमें पूछ रहा है, जिसमें बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के सदस्य हैं। वे इंजीनियर, आशुलिपिक, डॉक्टर, ड्राफ्ट्समैन, विधि वक्ता और न्यायाधीश, जो कि क्रम में नहीं है। इंजीनियर, उसके बाद है इंजीनियर ए जो है महिला आशुलिपिक से विवाहित है। न्यायाधीश जो है विधि वक्ता से विवाहित है। ड्राफ्टमैन एफ जो है बी का पुत्र एवं ई का भाई है। विधि वक्ता जो है सी डी की पुत्रवधू है। डॉक्टर ई जो है अविवाहित है और डी जो है एफ की दादी है। तो जब मैंने डायग्राम बनाया दोस्तों, तो ये निकल के आया ई आर और सॉरी ए और डी जो है पति पत्नी है, जिसमें से ए जो है इंजीनियर है और डी जो है आशुलिपिक है, और डी के जो है डी का जो पुत्र है बी है, ठीक है, क्योंकि सी दिया हुआ है ना विधि वक्ता, सी जो है डी की पुत्रवधू है, तो मेरा सी आया था, तो सी बी और सी जो इधर पति पत्नी हो जाएंगे। तो ए और डी का पुत्र हो गया बी, बी जो कि न्यायाधीश है, सी जो कि विधि वक्ता है, ये महिला है, ठीक है, और एफ जो है ड्राफ्टमैन हो जाएगा, और ई जो है डॉक्टर है, जो कि अविवाहित है, ठीक है। और इसका जेंडर भी एक्चुअली डिसाइड हुआ नहीं, और इसे क्वेश्चन था भी नहीं कि क्या है नहीं है, उससे मतलब था नहीं। तो पूछ रहा है बी का व्यवसाय क्या था, तो बी का जो है मेरा न्यायाधीश आया, ठीक है। और फिर पूछा है इनमें से कौन दंपत्ति हैं, तो ए डी और बी सी, जो कि ए डी और बी सी जो न्यायाधीश सॉरी दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं। और फिर अगेन पूछ रहा है डी का व्यवसाय क्या है, तो मेरा डी जो है आशुलिपिक जो थी महिला थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे, 4 मित्रों ए बी सी डी है। ए बी सी डी में से ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है हॉकी कौन नहीं खेलता है, ठीक है। तो मैंने बस छोटा सा बगल में रफ वर्क किया था, आप देख सकते हैं। तो जब आप आंसर निकालेंगे, वो हॉकी कौन नहीं खेलता है, तो ए हो जाएगा, ए हॉकी नहीं खेलता है। मैंने एग्ज़ाम में ये ए मेरे दिमाग में चलता है, अच्छा ए रंगना है, बस मैंने जो है इस ए को ए वाले में वो कर दिया, इसलिए देखिए मैंने बगल में लिखा है, गलत कर दिया मैंने, हड़बड़ी में हो जाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम से। फिर नेक्स्ट है फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी कौन खेलता है, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा डी आया, ए का डी। और फिर है बी, सी और डी कौन सा खेल खेलते हैं, तो हॉकी। ये तीनों में रफ वर्क में अगर साइड में आप बाद में देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बाद में आप देखेंगे खुद से, हाँ, तो ये आंसर आएगा, ये सही है। फिर नेक्स्ट है 7 खंभे जो हैं ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से लगाए गए हैं कि अगले 2 खंभों के बीच 1 मीटर की दूरी कम होती जाती है। तो पहले 2 खंभे ए और बी के बीच की दूरी 10 मीटर है, ठीक है। तो बोल रहा ना
कि देखिए मैंने इस साइड में ये रफ वर्क किया था, ठीक है। ए से बी के बीच की दूरी 10, उसके बाद जो है एक कम होते जाती है, तो बी के सी के बीच 9, सी से डी के बीच 8, डी से ई के बीच 7, ई से एफ के बीच 6, उसके बाद एफ इस कंटिन्यूसली जब, तो ये ए से लेके एफ जी तक कितना हो जाएगा, तो ये अब जब कैलकुलेट करेंगे तो 45 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बोल रहा है पहले खंभे ए और जी खंभे जी के बीच की दूरी कितनी है, तो 45 मीटर। फिर एक बंदर जो है खंभे जी से खंभे सी तक कूदता है, तो इसमें से कितनी दूरी वह पार करता है, तो पूछा सबसे लास्ट वाला जी से और सी तक, ठीक है। तो इससे अब इसको आप ऐड करेंगे तो 26 मीटर आता है। फिर बोल रहा है यदि एक अधिकारी एक खंभे को हटाने का फैसला करते हैं और खंभे के बीच में बराबर दूरी पर शेष खंभे रखते हैं, तो खंभों का प्रत्येक सेट कितने मीटर की दूरी पर होगा। तो इसका भी आंसर जो है 9 मीटर आ गया, मतलब 45 मीटर तो मैंने जोड़ा था ना, हाँ, तो एक जो कम हो जाता है, ठीक है। तो उसको इक्वल डिस्टेंस में करना था, मतलब कितने मीटर प्रत्येक सेट के बीच बराबर दूरी रखते हैं, ठीक है। तो इसे 9 × 45 हो जाएगा, 9 × 5 45 होता है, तो 9 मीटर इसका मेरा आंसर आया। नेक्स्ट पूछा एक अनानास की कीमत 7 रुपये है, एक तरबूज की कीमत 5 रुपये है, तो एक्स इन फलों पर 38 रुपये खर्च करता है, खरीदे गए अनानास की संख्या क्या होगी। इसका मेरा आंसर 4 आया। देख लेंगे क्योंकि टोटल रुपये 38 खर्च कर रहा है ना, तो एक अनानास की कीमत 7 है और पूछा अनानास कितने खरीदे, तो अगर 7 × 4 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा रुपये, ठीक है। और दो तरबूज खरीदे इसने 10 रुपये के, तो 28 10 38 हो गया, इसीलिए इसका आंसर 4 हो गया। फिर है कि यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं, तो आप बराबर वर्क करके भी देख सकते हैं, ये 20 आएगा आंसर, ठीक है। फिर एक है कि 366 पृष्ठों वाले पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांक देने में उपयोग किए गए अंकों की कुल संख्या कितनी है। मतलब बोल रहा है ना, जैसे मान के चलिए अगर हम 1 से 100 तक लिख रहे हैं तो उसमें 1 आया, 2 आया, 3 आया, 1 से 9 तक आया ना, फिर 10 आया ना, तो 10 में 2 डिजिट गिनेंगे, 1 और 2, ठीक है। 11 में 2 डिजिट गिनेंगे, इसी तरह जैसे 100 आ गया तो 1 2 3 डिजिट गिनेंगे। तो बोल रहा ना कि कितना टोटल डिजिट यूज किया गया, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर इसका 990 आएगा। ठीक इसी तरह का सवाल फिर से रिपीट किया गया है, फर्क इतना है कि इसको घुमा दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। दूसरा है कि एक मुद्रक जो है एक से शुरू कर एक किताब के पृष्ठों को संख्या देता है और कुल जो है 3189 अंक का उपयोग करता है, तो पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 आंसर आएगा आपका। अगेन है ये बहुत कोडिंग वाला एक रीजनिंग था, इसमें कि ये बहुत सारे कंडीशन दिए हुए हैं। मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके देख लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप लोग बोर भी फील करेंगे क्या यार क्या कौन सा वीडियो बना दिया है। ऐसे ही मेरा क्वालिटी थोड़ा ख़राब है वीडियो बनाने का। तो 89 में क्वेश्चन था कि 36250098 के लिए कोड क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट किया था, तो ये आंसर मेरा 100% सही है कि ये आंसर यही होगा। फिर नेक्स्ट था इसके लिए कोड क्या होगा, तो 90 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 91 था 7620486 के लिए कोड क्या होगा, इसका ए हो जाएगा। फिर 92 का था, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें रफ वर्क भी मैं अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं तो ये देखिए कि एरो ऊपर की ओर जा रहा है ना, ठीक है। और ये 3 नंबर कंडीशन में क्या था कि यदि अंक 0 के पहले और बाद में विषम संख्या हो, मतलब अगर 0 है इधर भी, इसके इधर भी विषम संख्या रहेगा, इधर भी विषम संख्या रहेगा, तो ऊपर वाला कोड देंगे, अपर एरो देंगे, ठीक है। तो ये तो एक कंडीशन ये फॉलो कर रहा था कि दोनों साइड विषम संख्या है और ये ऊपर जाएगा, लेकिन क्या बोल रहा ना, एक और कंडीशन था, इसमें देखिए अगर इसमें 8 का कोड देख रहे हैं तो इसमें 8 का कोड डॉलर का सिंबल है और 2 का कोड एट द रेट का सिंबल दिया हुआ है, लेकिन जब हम लोग इस टेबल में देखेंगे तो 8 का कोड पी होना चाहिए, जबकि इसके कंडीशन में ऐसा कोई क्राइटेरिया इसके लिए नहीं दिया गया है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर 93 में आते हैं तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा 4580670। फिर नेक्स्ट था, फिर ये भी अगेन देखिए दोस्तों ये कोडिंग वाला ही क्वेश्चन था, जिसमें था कि ओवर
तो इसमें बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, मतलब आप इसको अल्फ़ाबेटिकली अलग भी कर सकते हैं। जैसे गेट है, गेट अवे, फायर बैकवर्ड्स, मूव स्लो, ठीक है। तो आप बी का वैल्यू आप सीधा समझिए ना कि जी का कोड जो होगा बी हो जाएगा, ई का कोड ई ही रहेगा, टी का कोड एन हो जाएगा, इसी तरह से। किसी और जैसे कि ई का कोड इधर गेट में है ना, तो ई का कोड इधर ई ही है ना, ठीक है। उसी तरह जैसे फायर में है, तो फायर में भी ई का कोड यहाँ पे यू एच ओ ई है, तो ई का ई ही रह गया। तो इसी तरह आप देखेंगे, तो जब ओवर का मिलाएंगे तो इसका 94 का बी हो जाएगा, 95 का सी हो जाएगा, इसका आंसर सी है। रिवार्ड 96 है, तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, ओ ई डी सी ओ एक्स। अगेन है ग्रेट, तो इसका बी ओ ई सी एन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है एक, अगर घड़ी को 7 बजने में 7 सेकंड लगते हैं तो 10 बजने के लिए कितना समय लगेगा। तो ये तो मुझे लगता है कि बस ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। 7 बजने में 7 सेकंड, तो 10 बजने में कितना सेकंड लगेगा। अगर 12 से स्टार्ट करेंगे तो 1 बजने में 1 सेकंड लगेगा, 7 बजने में 7 सेकंड, 10 बजने में 10 सेकंड लगेगा। ऐसा मैंने ये दिमाग लगाया है, तो 10 सेकंड मैंने मारा है। अब पता नहीं बोर्ड क्या करता है। नेक्स्ट है कि यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे को मार सकती है, तो 4 बिल्लियाँ कितने दिनों में 4 चूहों को मारेंगी। तो ये एक तरह से एक फार्मूला भी है कि मैन वर्क बाय आवर करके होता है, मैन इंटू वर्क बाय आवर, ये इक्वल हो जाता है। तो जब आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो 100 दिन आएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट है एक फिगर वाला रीजनिंग था, तो इसका आंसर जो है सी आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं मैथ वाला भी वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि मैथ में कुछ कैलकुलेशन करना होगा। या तो आप सिर्फ आंसर बताएंगे तो मैं सिर्फ आंसर बता दूंगा समों का। मिलते हैं नेक्स्ट मैथ वाले वीडियो में। थैंक यू।